हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के सोर्सेस एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्रोटीन। उसका पहला फंक्शन है मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। वो हमारा बॉडी को मेंटेन करता है एंड ग्रोथ विकास में मदद करता है। प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर टिश्यू सिंथेसिस आज इट इज़ द चीप सॉलिड मैटर ऑफ ऑल द बॉडी टिश्यूज। प्रोटीन ज़रूरी है ऊतक बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सॉलिड मैटर में प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट मुख्य सॉलिड मैटर है हमारा बॉडी टिश्यूज के अंदर। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज टू सप्लाई द मटेरियल फॉर द बिल्डिंग एंड द कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ सेल प्रोटीन थ्रू आउट लाइफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन उसका सप्लाई, मटेरियल सप्लाई करता है किसके लिए? बिल्डिंग एंड कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ सेल प्रोटीन। में सेल प्रोटीन को रिप्लेस करने के लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करता है। देन सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। मैनी बॉडी प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन प्रोटीन्स। हमारा बहुत सारा बॉडी प्रोसेसेस को प्रोटीन रेगुलेट करता है। प्रोटीन के नियंत्रण में बहुत सारा बॉडी प्रोसेसेस होता है। Hemoglobin, an iron-bearing protein that is chief constituent of red blood cells, perform a vital role in carrying oxygen to the tissues. हेमोग्लोबिन जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, दैट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इंग्रेडिएंट है ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारा लोहित रक्त कणिका में ये पाया जाता है। वो एक इम्पोर्टेंट रोल मीन्स वाइटल रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में टिश्यूज तक। द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज इज मेंटेन बाय एंटीबॉडीज विच आर प्रोटीन इन नेचर। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? एंटीबॉडीज, जो कि प्रोटीन नेचर का होता है। सम एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स like insulin and thyroid are also protein in nature. कुछ एंजाइम एंड हार्मोन जैसे कि इंसुलिन जो हमारा पैनक्रियास सीक्रेट करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, एंड थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वो सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन होते हैं। थर्ड वन इज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन को एनर्जी के सोर्स में भी उसका फंक्शन है। Protein yield 4 calories per gram if oxidized in the body to provide energy. प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। Generally, protein foods are expensive and cheaper carbohydrates should preferably used for energy. प्रोटीन फूड एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जो सस्ता कार्बोहाइड्रेट जो सस्ता होता है वो एनर्जी के लिए, एनर्जी पाने के लिए यूज होता है। दिस विल स्पेयर द प्रोटीन फॉर देयर प्राइमरी टास्क ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। ये प्रोटीन का एडिशनल फंक्शन है। उसका तो प्राइमरी फंक्शन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फैट और कार्बोहाइड्रेट। जो एक्सेसिव प्रोटीन है, जो अधिक जो हमारा यूज नहीं होता है, वो प्रोटीन फैट में और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। अब हम जानेंगे प्रोटीन के सोर्स के बारे में। प्रोटीन किससे किससे पाया जाता है? मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, एग्स एंड सोयाबीन्स आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है मीट, मांस, फिश, मछलियाँ, पोल्ट्री जो बर्ड में मीट के लिए जो बर्ड सब, मिल्क दूध, चीज, एग्स अंडा एंड सोयाबीन्स वो प्रोटीन का गुड सोर्सेस है। इसमें अच्छा परिमाण में अमाउंट में प्रोटीन होता है। पीनट्स, ग्रीन बीन्स, ग्रीन पीज, लेग्यूम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस and cereal contribute an appreciable amount of protein by virtue of amount that are consumed in a day. Peanut, मूंगफलियाँ, ग्रीन बीन्स, हरी बीन्स, ग्रीन पीज, हरी फली,
बहुत सारे दालों में एंड सीरियल अनाज में ये मैंने जितना हमारे बॉडी के लिए चाहिए उतना अप्रिसिएबल अमाउंट में होता है। फूड लाइक पोटैटोज, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस, fats and oil, sugar and jaggery contribute a very meager percentage of protein for the daily diet. फूड जैसे पोटैटोज, आलू, वेजिटेबल सब्जी सब, फ्रूट फल एंड फ्रूट जूसेस फलों का रस, फैट एंड ऑयल तेल और फैट सब में, शुगर चीनी और गुड़ में वेरी लेस अल्प परिमाण में ये प्रोटीन होता है। हमारा डाइट में ये कम परिमाण में प्रोटीन का सोर्स है। अब हम जानेंगे प्रोटीन एंड उसकी रेस्पेक्टिव सोर्सेज। प्रोटीन और उस प्रोटीन का सोर्स कहाँ होता है उसके बारे में। केराटिन जो एक प्रोटीन है वो हेयर में पाया जाता है। कोलाजेन, फिब्रिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन ब्लड में होते हैं। कैसिनोजेन और कैसीन मिल्क में। एल्बुमिन एग का वाइट पोर्शन में होता है। एंड जेन जो प्रोटीन वो मेज में पाया जाता है। रिकमेंडेड अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन। द ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिकमेंडेड 1.0 ग्राम of protein per kilogram of body weight for a healthy adult, but this varies with different growth period and physiological stages. Additional 15 grams of proteins are required daily for pregnant women. Pregnant women गर्भस्थ महिला को additional 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर दिन चाहिए. During lactation, additional 18 to 25 grams of proteins are required daily. lactation पीरियड में lactation टाइम में उसको और 18 to 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए. Deficiency of protein leads to the following. Shortage of protein leads to retardation of growth and in extreme cases failure of growth. This is manifested as marasmus and kwashiorkor among infant and children. प्रोटीन की कमी हमारे ग्रोथ को बाधा देता है एंड एक्सट्रीम केसेस अधिकतम मात्रा में एक्सट्रीम केसेस फेलियर ऑफ ग्रोथ, हमारा ग्रोथ ही नहीं होगा. दिस इज मैनिफेस्टेड मतलब एक्सप्रेस होता है बाद में मारास्मस एंड क्वासिरकर. मारास्मस एक मैंने डेफिशिएंसी डिजीज जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड क्वासिरकर जो कि एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है वो इन्फेंट मतलब 1 to 5 मंथ के बेबी एंड चिल्ड्रन बच्चों में होता है. Second, protein deficiency affect the intestinal mucosa and the gland that secrete digestive enzyme. प्रोटीन डेफिशिएंसी अफेक्ट करता प्रभाव करता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा हमारा आंत म्यूकोसा एंड द ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा पाचक एंजाइम जो ग्लैंड सीक्रेट करते हैं उससे ऊपर भी. दिस रिजल्ट इन फेलियर टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड. इसका क्या रिजल्ट है, ये डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से नहीं होगा एंड एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह से नहीं होगा. कॉन्सिक्वेंटली इसके फलस्वरूप हमें डायरिया, दस्त, लॉस ऑफ फ्लूइड हमारा फ्लूइड लॉस होगा, द्रव का नुकसान एंड इलेक्ट्रोलाइट. द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर इज डिस्टर्ब लीडिंग टू द फैट एक्युमुलेशन एंड फैटी लिवर्स. हमारा लिवर यकृत का नॉर्मल फंक्शन और स्ट्रक्चर सब डिस्टर्ब होगा, परेशान हो जाएगा एंड लीडिंग टू फैट एक्युमुलेशन फैट का जमाव या संचय होगा एंड फैटी लिवर से हमारा लिवर मोटा होगा. लिवर फेल टू सिंथेसाइज्ड प्लाज्मा एल्बुमिन thus leading to edema. Fourth, muscle wasting and anemia due to the shortage of hemoglobin are common features due to the deficiency of protein. Muscle wasting मतलब मांसपेशियां बर्बाद होना एंड एनीमिया जो एक डेफिशिएंसी होती है ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड
जो हेमोग्लोबिन का शॉर्टेज में होता है, जो कि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। इन केस देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन अर्ली लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटल मालफंक्शन इंक्रीजेस। संभावना ज़्यादा होता है मेंटल मालफंक्शन, मानसिक खराबी का।